आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी की जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें कितनी धांधली हुई है, किस तरीके से बच्चों के मार्किंग को कम कर दिया गया है और यहाँ तक कि जो लोग काउंसलिंग में शामिल हुए लेकिन जब उनके कागजों की जांच हुई, उनके फिंगरप्रिंट को लिया गया तो वो फर्जी पाए गए। अब बीपीएससी उनके ऊपर केस कर रहा है, शिक्षा विभाग उनके ऊपर केस कर रहा है और तमाम करीब 168 शिक्षक जो हैं एक ही जिले से गायब मिले हैं। जी हाँ, और इसी पर जो बीपीएससी के परीक्षार्थी थे उन्होंने अब तंज कसना शुरू कर दिया है कि आखिर बीपीएससी क्यों फेल कर जाता है ऐसी तमाम जो परीक्षाएं हैं उसको लेने के लिए। उन्होंने कहा कि यदि जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं वो कह रहे हैं कि यदि पहले ही काउंसलिंग के समय ही कागजातों की जांच हो जाती, उनके फिंगरप्रिंट की जांच हो जाती कि नहीं यही विद्यार्थी हैं, ओरिजिनल हैं या ये फर्जी हैं, तो जो तमाम विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं जो जिनके रैंक जो हैं वो पूरे नहीं हो सके, 1 नंबर 2 नंबर से कट गए वो और शिक्षक नहीं बन सके, वो शिक्षक बन सकते थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी की चूक मानी जाएगी। एक प्रखंड कटिहार है जहां पे 11 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। सिर्फ एक प्रखंड में 11 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं और समझ लीजिए आप कि 434 प्रखंड जो हैं वो बिहार में हैं, यानी कि 434 ब्लॉक बिहार में हैं। तो यदि एक प्रखंड में 11 शिक्षक फर्जी पाए जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। और इसमें भी तमाम वो ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जिनके कागजों की जांच चल रही है, वो ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं परीक्षार्थी, हम आपको सुनवाते हैं। का हो नीतीश चाचा, काका देखा तानी बिहार में शर्म नहीं आ रहा है? जो जेन्युइन विद्यार्थी है, एक नंबर से डेट ऑफ बर्थ से छूटा है, वो सब बाहर है। और जितना फर्जिए के घुसा लिए हुए हैं वो भी बीपीएससी के द्वारा। तू भी नाक रगड़ के मर जाओ, इतना घटिया काम किया है बीपीएससी, इतना घटिया रिजल्ट दिया है। पहले ये सब करके तुमको रिजल्ट देना चाहिए। कौन ऐसा एग्जाम होता है जिसमें वैकेंसी से कम रिजल्ट दिया जाता है? सीट बचाना ही था तो एग्जाम काहे लिया? नहीं लेता, बहाली नहीं देता, बहावाही कर लिया। 1,20,000 का टीआरई 1 में किया है। कितना किया है तो तुम्हारा ईमानदारी जानता होगा कि कितना है। 11 गो में से 4 गो फर्जिए निकल रहा है। एगो प्रखंड का ये हाल है, एगो जो है बीआरसी उस पे ये हाल है, तो सोचो कितना अभी है। पूरा 534 प्रखंड है, में कितना निकलेगा? थोड़ा भी शर्म करो शिक्षा विभाग। तुम्हारे चक्कर में जेन्युइन विद्यार्थी बाहर है या जो फर्जी है सब अंदर है। अब फर्जी वाला सबको बीमारी हो रहा है, हम नहीं जाएंगे फिंगरप्रिंट करने, हमको ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे जी हक मारा है ना जेन्युइन विद्यार्थी का ना, उस सब का कुकनाई न पड़ेगा। आज कैसा लगेगा जब निकलेगा 1 महीना जॉब करके, तो समाज में वैल्यू तुम्हारा बहुत ऊपर रहेगा। कहेगा बाप रे बाप बड़ा अच्छा रहा फलना जॉब कर ले तब निकाल दे रही है। बिहार का ऐसा शिक्षा व्यवस्था है, सोच समझ के जाना फर्जी वाला। नीतीश चाचा के तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री बनना है। कहीं 2 गो नैया पे पैर रखे में बीच में न गिर जाए। बुढ़ौतियों में ना कुर्सी छोड़े के मन करा तारी। सुना आपने? नीतीश कुमार से लेके और बीपीएससी के चेयरमैन पर तक परीक्षार्थी ने हमला बोला है कि नीतीश कुमार जी कुर्सी के लालच में कब तक चिपके रहिएगा। यदि ये सारी व्यवस्थाएं बीपीएससी जिसके चेयरमैन आपके बड़े करीबी हैं कर लिए होते तो आज 1 और 2 नंबर से जो परीक्षार्थी बाहर हो गए वो शायद शिक्षक बन जाते। अब देखना होगा कि दूसरे चरण का जब रिजल्ट आ गया है, उनके कागजातों की जांच शुरू हो गई है, तो बीपीएससी इस पर क्या कदम उठाता है, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।